तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, उसमें क्या देखा था, मिडिल क्लास का कैसा पार्टिसिपेशन था, फिर पीजेंट्स का कैसे पार्टिसिपेशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर के, और क्या उन लोगों की थिंकिंग थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर के। अब बात करते हैं ट्राइबल पीपल्स की। ठीक है, ट्राइबल पीपल मतलब आदिवासी, उनकी सोच क्या थी, उनकी थिंकिंग क्या थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर के, और उनकी लड़ाई थी बेसिकली किससे। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझते हैं, पहले प्रॉब्लम समझेंगे, फिर उन्होंने उसका क्या हल निकाला, क्या उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम क्या थी, ब्रिटिशर्स रिस्ट्रिक्टेड लार्ज फॉरेस्ट एरिया। मतलब क्या कर दिया ब्रिटिशर्स ने, क्लोज कर दिया बहुत सारा फॉरेस्ट कवर एरिया, किसके लिए, ट्राइबल पीपल्स के लिए। ट्राइबल पीपल्स को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो एंटर नहीं हो सकते थे फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, और फिर क्या कर दिया, फोर्स देम टू बिल्ड रोड, और उनको जबरदस्ती क्या बनवाते थे, रोड बनवाते थे उनसे। ठीक है, बैगर करवा रहे थे, बैगर मतलब विदाउट पेमेंट। फिर क्या हो गया, प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग फॉरेस्ट एंड ग्रेजिंग कैटल्स, और क्या कर दिया उन्होंने उनके लिए कि फॉरेस्ट एरिया में अंदर जाने भी नहीं दे रहे थे, प्लस ग्रेजिंग कैटल्स भी मना था उनको बिल्कुल। ठीक है, फ्रूट्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते थे, ना फ्यूल वुड फॉरेस्ट से, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते थे। और अगर आपको बता दूं मैं, आप भी जानते होंगे ट्राइबल पीपल के लिए फॉरेस्ट ही सब कुछ होता है, मतलब जंगल ही उनके लिए सब कुछ होता है, वहीं से उनको खाना मिलता है, वहीं वो घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, सब कुछ वही है उनके लिए, सीधे सीधा वो बोला जाए तो वो उसको भगवान मानते हैं। ठीक है, और वो उसी चीज में जाने को रोक रहे थे। तो उनने सॉल्यूशन क्या निकाला कि उनने क्या कर दिया, रिवोल्ट छेड़ दिया। ठीक है, लड़ाई छेड़ दी, एक तरीके से जंग छेड़ दी। तो गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो अब गुरिल्ला वॉर मैं समझा दूं आपको क्या होता है। दो गुरिल्ला होते हैं, वो आपस में लड़ने लगते हैं, उसी को हम गुरिल्ला वॉर कहते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं, आगे पढ़ें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं बताता हूँ। गुरिल्ला वॉर स्टार्टेड इन गोल्डन हिल्स। मतलब क्या हुआ, गुरिल्ला वॉर मतलब एक ऐसी टेक्निक रहती है लड़ने की कि वो लोग झाड़ियों में छुप करके वार करते हैं, पेड़ पे चढ़े होते हैं, झाड़ियों के पीछे छुपे होते हैं, और वो क्या करने लगे, अटैक करने लगे। किस पे अटैक करने लगे, जो छोटे छोटे पुलिस स्टेशन होते हैं, चौकी होती हैं, उनको उन पर अटैक करने लगे, गॉर्डन हिल्स के आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर क्या हो गया, ये इसको कौन लीड कर रहे थे, तो लीडर कौन थे, अलूरी सीताराम राजू। तो मतलब ये तीन लोग थे, एक अलूरी था, एक सीताराम था, एक राजू था। नहीं 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 नहीं, वो एक ही थे। क्या थे, वो पूरा एक नाम है, अलूरी सीताराम राजू, एक जन का ही नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो एक ही इंसान थे, मजाक कर रहा था। ठीक है, तो अलूरी सीताराम उनका राजू नाम था। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा एंटिक पीस थे। मतलब इन्होंने क्या बोल के रखा था कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूं। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोल के रखा था, मेरे पास बहुत सारी पावर्स हैं। ठीक है, जैसे मैं किसी को भी कोई भी बीमारी से ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर कोई मुझे गोली मारेगा तो मुझे गोली लगेगी भी नहीं, मैं मरूंगा भी नहीं, ऐसा अभी तक कह के रखा था उन्होंने। ठीक है, समझ गए। तो आगे पढ़ते हैं। ही परसुएडेड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। तो मतलब क्या था इनका, ये बहुत बहुत बड़े फैन थे, जबरा फैन थे किसके, महात्मा गांधी जी के। ठीक है, महात्मा गांधी जी के ये बहुत बड़े फैन थे। इन्होंने क्या कहा था, लोगों को उत्साह उत्साह बढ़ाया था उनका, और बोला था कि खादी पहनना चाहिए, और ड्रिंकिंग छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, ड्रिंकिंग करना छोड़ देना चाहिए, अल्कोहल पीना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लेकर के। ठीक है, पर उनका एक और सोचना भी था कि नॉन वायलेंस से कुछ नहीं हो सकता, वायलेंस के बिना हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, ऐसा उनका मानना था। ही थॉट दैट वायलेंस मस्ट बी यूज टू लिबरेट इंडिया। ठीक है, उनका मानना था कि नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होगा, हमें लड़ना ही पड़ेगा हमारे हक के लिए। तो गॉर्डन रेबल्स अटैक पुलिस स्टेशन एंड किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ये क्या करने लगे, ऐसे ही पुलिस स्टेशन, छोटे छोटे पुलिस स्टेशन जो होते थे, उन चौकीज जो होती थी, उन पे क्या करने लगे, वो लोग अटैक करने लगे। ठीक है, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने लगे। फिर 1924 में क्या हुआ, राजू को कैप्चर कर लिया गया, ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, और उसको फांसी दे दी गई, उसको मार दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांटेशन वर्कर्स की साइड, मूव कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स की भी बात होती है। अब यहाँ पे आ रहे हैं अपन प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। तो प्लांटेशन वर्कर्स क्या थे, वर्कर्स हु वर्क एट प्लांटेशन आर नोन एज प्लांटेशन वर्कर्स। है ही नहीं, आसानी तरीके से मैंने समझा दिया, बिल्कुल खत्म, टाटा बाय बाय।
नहीं भाई, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि प्लांटेशन वर्कर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इनके वो फ्रीडम क्या था, इनके लिए फ्रीडम क्या था, इनके लिए फ्रीडम क्या था, इनके लिए फ्रीडम था कि उनको आज़ादी मिले घूमने की, किसकी, घूमने की। कहाँ, कनेक्शन रख सकें वो अपने घर से, क्या रख सकें, कनेक्शन रख सकें होम से वो अपने, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर प्लांटेशन वर्कर्स की बात हो रही है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोगों को जैसे लेकर के आते हैं वर्कर्स काम कराने के लिए, प्लांटेशन में काम कराने के लिए वर्कर्स को जब लाया जाता है तो बिल्कुल उनको आउटसाइड जाने नहीं दिया जाता, परमिशन नहीं मिलती उनको बाहर निकलने की, प्लांटेशन एरिया छोड़ने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं मिलती। तो जब उनको लाया जाता है तो वो कई महीनों तक अपनी फैमिली से नहीं मिल पाते हैं, पर उनका मन होता है फैमिली से मिलने का, सबका मन होता है, वैसे ही उनका भी मन होता है अपने घर वालों को देखने का, ठीक है। तो वो चीज़ उनको क्या है, अलाउड नहीं होती और बहुत मुश्किल से ही परमिशन मिलती थी, ठीक है। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द प्लांटेशन विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन, और परमिशन भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, ऐसे मिलती ही नहीं थी, समझ लीजिए, ठीक है। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, जैसे ही उनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पता चला तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स लेफ्ट प्लांटेशन एरिया एंड हेडेड होम। सब लोग कहाँ भाग गए, सब छोड़ के भागने लगे प्लांटेशन एरिया को, जैसे बिल्कुल आज़ादी मिल गई हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बात सुन के। और सभी लोग कहाँ, रेलवे स्टेशन की साइड दौड़ लगा दिए गए। पर रेलवे स्टेशन पर जैसे ही वो लोग पहुंचे तो रेलवे रेल आई नहीं थी, मतलब ट्रेन आई नहीं थी, और वहां पे उनको वेट करना पड़ा। इतने में ब्रिटिशर्स वापस आए, ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स आए, उनको कैप्चर किए और वापस प्लांटेशन एरिया में ले गए, ठीक है। तो दे बिलीव गांधी राज इज कमिंग एंड एवरीवन विल गेट लैंड। तो क्या सोच के भागे थे वो लोग, वो ये सोच के भागे थे कि ब्रिटिशर गांधी जी का राज आने वाला है और सबको जमीनें मिलेंगी। कहाँ जमीनें मिलेंगी, उन्हीं के गांव में जमीनें मिलेंगी, तो सभी को अपने अपने गांव पहुंचना है, ठीक है। ऐसा सोच करके वो लोग भागे थे, ठीक है। फिर फरवरी 1922 को चौरा चौरी गोरखपुर में एक इंसिडेंट हो गया। आपको एक शॉर्ट स्टोरी बगल में दी हुई है, चौरा चौरी इंसिडेंट, ठीक है। उसमें क्या होता है, चौरा चौरी में क्या होता है, वायलेंस हो जाता है, मतलब एक आराम से पीसफुल अच्छा चल रहा था सब कुछ, पर एकदम से वायलेंस छिड़ जाता है, ठीक है। और कुछ पुलिसमैन मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं, ठीक है, उसी वायलेंस में। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कॉल्ड ऑफ करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, वायलेंस हो रहा था। हमने क्या देखा, अगर हमने बात करें मिडिल क्लास को छोड़ करके, अगर हम बात करें किसकी, पीजेंट्स की, छोटे फार्मर्स की, तो वहाँ भी वायलेंस हो रहा था। वो लोग क्या कर रहे थे, बाजार लूट रहे थे, है ना, और क्या कर रहे थे, तालुकदार्स के घर पर अटैक कर रहे थे। अगर हम बात करें ट्राइबल पीपल्स की, तो इन्होंने तो गुरिल्ला वॉरफेयर छेड़ दिया था। और अगर हम बात करें प्लांटेशन एरिया वर्कर्स की, तो ये लोग भी क्या कर रहे थे, मतलब मार पीट करके भाग गए थे ऑफिशियल्स को, और फिर इन लोग को भी पीटा जा रहा था। और फिर ये चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया। तो इतना ज्यादा वायलेंस देखते हुए महात्मा गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया मूवमेंट को, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया। अब अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया तो आजादी कैसे मिली, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, या इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है, कि हमको आज़ादी मिली भी कि नहीं मिली, पता चलेगा, ठीक है। अगर आज़ाद हो गए थे, नहीं आज़ाद तो हो गए थे, तब तो हम लोग ऐसे हैं, समझिए थोड़ी बात को, है ना। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। तो बस बेल आइकन को हिट करें, जब भी कोई भी नए वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।